हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज ये हमारा रेजोनेंस का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो यानी रेजोनेंस पार्ट 1 में हमने कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं उस पर बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कंडीशंस और रूल को फॉलो करते हुए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि रेजोनेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे रेजोनेंस रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे वो आपका नेट और गेट क्यों ना हो। और खासकर एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस को लेकर के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर्स निकालना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पता करना। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात ये होती है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है रेजोनेंस सीरीज को लेकर के कि हम इसके डिटेल में भी जाकर के स्टडी करें, और दूसरी बात यह है कि हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें बेसिक्स लेवल से लेकर के एक स्टैंडर्ड हाई लेवल तक की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उनको एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है लगा पाना कि अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिनकी प्रैक्टिस हमने नहीं कर रखी थी, जिस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब फिर कैसे हम लोग उस क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा फिनॉल का स्ट्रक्चर। फिनॉल का स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई रेजोनेंस की कंडीशन है कि नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है। हमने पहले वीडियो में ये सारी कंडीशन आपको बताई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है और जिसको ये कंडीशंस नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दिया हुआ हूं, पहले उसे देख करके आएगा, जिससे यहां पर उसे कायदे से बात समझ में आएगी कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो लोन पेयर को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, ट्रांसफर करने का तरीका बताया था, फिर से सीखिए कि लोन पेयर को यानी अपने आगे नेक्स्ट बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को उसी के कार्बन एटम पर शिफ्ट करते हैं यानी ट्रांसफर करते हैं। रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है। लोन पेयर आने की वजह से इस सिंगल बॉन्ड पर एक बॉन्ड और आ जाएगा यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया था इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम पर आ रहे हैं, इसलिए यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहां पर आपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। क्या इसके बाद हम रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्टिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना, एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफर होते रहना। हम देखेंगे आगे भी एक कंडीशन इसमें मिल रही है हमको कि निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो निगेटिव चार्ज को बगल वाले बॉन्ड पर शिफ्ट करेंगे और इस पाई बॉन्ड को उसी के कार्बन एटम पर ट्रांसफर कर देंगे, और डबल हेडेड एरो से हम रेजोनेंस को शो करेंगे। और इस तरीके से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे जो बना है उसको उस तरह से पहले बना लीजिए। यहां पर एक निगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि पूरा एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि निगेटिव चार्ज हो चाहे लोन पेयर हो, उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो। और इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करके इस एटम पे ला रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और फिर से हम देखेंगे एक कंडीशन और आ गई, फिर से कंडीशन, निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो निगेटिव चार्ज को फिर से वही काम करेंगे बगल वाले बॉन्ड पर, और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन एटम पर शिफ्ट कर देंगे। मैं यहां नीचे बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर। यहां पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां पर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड की गैपिंग, फिर से पाई बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, तो नेगेटिव चार्ज को बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को इस ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां पर एक बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, और फिर से यहां पर लोन पेयर आ गया।
आप देखेंगे पहले हमने पाई बॉन्ड का डायरेक्शन किस तरह से दिया था पहले स्ट्रक्चर में, और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखिए कि पाई बॉन्ड का डायरेक्शन यानी उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यही रिजोनेंस की फिनोमिना है। तो हमने देखा कि फिनॉल में टोटल 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ रहे हैं, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी तरीके से अब दूसरे कंपाउंड में हम लोग चलते हैं और वहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। बोर्ड पे जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ये बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या रेजोनेंस है, हम देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, और यहां कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, और ये दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो जब एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर होता है तो एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह क्रिएट होगा कि किसको किधर ट्रांसफर करें। तो यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने से पाई इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं जाने देगा, वो अपने ही तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ, और ये इसी के डायरेक्शन में अपने आगे वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा। डबल हेडेड एरो लगा करके हम लोग रेजोनेंस को शो करते हुए अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो जहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है उसको वैसे ही बनाएंगे। और ये क्योंकि पूरा पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया है तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां से इस कार्बन एटम से निकल गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे। और कार्बन और ऑक्सीजन पे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इसलिए ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। ये इसके बाद हम देखेंगे क्या कोई कंडीशन और मिल रही है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन है, यानी रेजोनेंस की एक और कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन पर हम इस पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है कि हम पॉजिटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, वो सिर्फ निगेटिव चार्ज या लोन पेयर का मूवमेंट होता है। इसलिए पाई बॉन्ड को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी उसके अगले वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर देंगे। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H, यहां पर आ गया पाई बॉन्ड, और क्योंकि इस कार्बन एटम से निकल गया इसलिए फिर से इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर पाई बॉन्ड। अब देखेंगे क्या आगे हमें कंडीशन मिल रहा है रेजोनेंस का, बिल्कुल मिल रहा है। ये पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज फिर से अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो इस पाई बॉन्ड को हम फिर से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इसी के इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर देंगे। और इसकी वजह से फिर जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H, यहां पर पाई बॉन्ड, और यहां से क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं इसलिए फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, और जो बाकी जैसे जिसकी जो पोजीशन थी वैसे ही बना देंगे। अब इसके बाद चेक करते हैं क्या कोई और कंडीशन मिल रही है। फिर से मिल रही है हमको वही कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो इस पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर देंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। और यहां पर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और कार्बन से क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अभी भी हमारे पास रेजोनेंस की एक कंडीशन है, लास्ट कंडीशन जो मैंने बताई थी फर्स्ट वीडियो में, कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर लगे होते हैं तो नेगेटिव चार्ज को उस बॉन्ड पर शिफ्ट कर देंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरीके से हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर के आ रहा है C डबल बॉन्ड O H। देखिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं बेंजल्डिहाइड के। नेक्स्ट
आपके सामने जो कंपाउंड दिख रहा है जो बोर्ड पर, यहां पर एक फ्री रेडिकल है, यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया गया है कार्बन के ऊपर। अब देखेंगे यहां पर क्या कोई रेजोनेंस की कंडीशन है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो यहां पर ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये जो पाई बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो ऐसे केस में हमने बताया था कि उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। और सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का अपना एक तरीका होता है कि उसको हाफ एरो से दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से एक पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इस वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है, उसके आगे वाला जो पाई बॉन्ड होता है जो अल्टरनेट पोजीशन पर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। उसके एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट और इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसी के कार्बन एटम पर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से एरो की मेकिंग हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस करने से ये आपको आ जाएगा अच्छे ढंग से। यहां पर आ गया आपका डबल बॉन्ड CH2, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड। अब फिर से देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, यानी यहां पर भी रेजोनेंस की कंडीशन है। और उसी तरीके से करेंगे जैसे पहला स्ट्रक्चर बनाए थे। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से दिखाएंगे और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक इसी कार्बन एटम पर और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से फिर से यहां पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। फिर से हम देखेंगे कि हमको फिर से कंडीशन मिल रही है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर हैं। तो हम एक काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड पर और इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां ले आएंगे। फाइनली हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। फिर से हमको वही कंडीशन मिल रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर, अल्टरनेट पोजीशन पर। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को बगल वाले बॉन्ड पर, यहां पर भी वैसे ही ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर, और हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ गया है CH2। और फिर से यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी को बोलते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन और यही रेजोनेंस की फिनोमेना है। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ रहे हैं। तो ये कुछ हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप की कंडीशन वाली हमने प्रैक्टिस की है। मैं अब आपको होमवर्क के तौर पर 2 स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसे आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। और जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो वहां पर मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखाऊंगा उन स्ट्रक्चर को, फिर आप मैच करिएगा कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। ये वो 2 कंपाउंड हैं जिनके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।